जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास। दोस्तों हम आपके लिए ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको जीके जीएस कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों सभी सब्जेक्ट का हम जीके जीएस कराएंगे, जिस प्रकार जैसे कि आपका भारतीय इतिहास के हम सभी चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, धार्मिक, मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकालीन, यानी कि तीनों इतिहास कंप्लीट कराएंगे। मध्यकालीन, आधुनिक कालीन और प्राचीन सभी कराएंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपको राज्य व्यवस्था भी कराएंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था भी कराएंगे कंप्लीट, भूगोल भी कंप्लीट कराएंगे और दोस्तों आपके कला एवं संस्कृति भी कराएंगे और विज्ञान भी, सामान्य विज्ञान भी सभी कंप्लीट कराएंगे। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। डेली हम आपके लिए 70 से 80 क्वेश्चन लेकर आएंगे कम समय में, कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हम शुरू में करा रहे हैं दोस्तों आपका प्राचीन इतिहास, यानी कि प्राचीन इतिहास से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सांस्कृतिक का काल किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है तो बताएंगे। राइट आंसर तो ये माना था ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर तो ये माना था ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर। जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा दोस्तों तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये थे दोस्तों, ये मुख्यतः नगरों के में निवास करते थे, ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो बताइए किसका फसल का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का। तो दोस्तों वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर छः के नाम, छः का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी, श्रवण के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सात, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र। तो कमेंट में बताएंगे दोस्तों कि हम ऑप्शन भी बोलें और आंसर भी बोलें, तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बताएंगे सभी भाई बहन। चलिए, तो बच्चों को काफ़ी कमेंट आ रहा है कि सर आप क्वेश्चन और आंसर ही बोलें। ऑप्शन आपके सामने चारों हैं, तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हैं और कौन से राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है उत्तर वैदिक काल में? तो क्वेश्चन नंबर नौ का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दस, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी मानी गई है तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो वेदों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। कितने दोस्तों? 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्राई का वेदत्रयी कहलाते हैं? वेदत्रयी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्य में जेते किस उपनिषद से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 13। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक जो दोस्तों ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये था दोस्तों पशुपालन। तो बताएंगे आपका सिंध हड़प्पा सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था दोस्तों उसमें व्यापार। क्या था? व्यापार। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? कौन से वेद को? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये थे मनु। मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, श्री भागवत श्री श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए, गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। दोस्तों हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए, इंद्र के। क्वेश्चन नंबर 22। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति, ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अस्तो अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से, ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 24। आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? कहाँ बसे थे आर्य? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, पंजाब में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का साथ सम्मिलित कीजिए। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर ऋग्वेद, होत्र या होत्र कहते हैं यजुर्वेद में, अथर्वयु है, सामवेद, उद्गाता और उद्गात्रत, अथर्ववेद में ब्राह्मा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 27। वैश्विक वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ये है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी, उलुक कड़ाद, उलुक कड़ाद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। कौन है? जैमिनी। वेदांत क्वेश्चन नंबर 29। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर आपका सी, बद्ध बादरायण, बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ऋग्वेद का कौन सा मंडल
पूर्णतः सोम को समर्पित है। किसे? सोम को। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नौमंडल, नौमंडल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परसुनी नदी पर, परसुनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो राइट आंसर धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1/6। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 800 ईसा वर्ष पूर्व, 600 ईसा वर्ष पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से, ब्राह्मण युग से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर तो है धर्मशास्त्र के काल में, धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 35। एशिया माइनर स्थित विजयकोई का महत्व इसलिए है कि, बताएं क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। गायत्री मंत्र देवी सवृत्ति का संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। न्याय दर्शन का प्रचलित क्या था? न्याय दर्शन का प्रचलित किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर तो ये क्या? ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने, गौतम ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निस से जाने जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर तो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण और आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि, पतंजलि। नेक्स्ट उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी, योग पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ऋग्वेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर 4 से, यानी कि स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद, ये दोस्तों यजुर्वेद संबंधित है स्तोत्र एवं कर्मकांड से। तो सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद दोस्तों आपका संगीत में स्रोत से। अथर्ववेद वेद बताया तो आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इस प्रकार भी आप आंसर कर सकते हैं। 102 आपको मिलान मिलते हैं तो उसी प्रकार आपका आंसर निकल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों काफ़ी समय लगता है पीपीटीएफ बनाने में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों हम आपको संपूर्ण जीके जीएस कंप्लीट कराएंगे, जो कि लूसेंट के बुक से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। कम से कम हमारे ये 9,500 क्वेश्चन है, यानी कि 9500 क्वेश्चन है सभी विषय के, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल और विज्ञान, खेल कूद एवं सांस्कृतिक सभी के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी नदी है? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु, सिंधु। उपनिषद काल के राजाओं अशुपति शासक थे, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखते हैं, सॉरी 44। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
कठोपनिषद में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 45। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो बताएं क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर यह ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन व प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा, जो पड़ता है दोस्तों यूपी में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 48। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद में ऋग्वेद नहीं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन प्रास्थान्यंत्री में शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भागवत दोस्तों, भागवत नहीं, भागवत। क्वेश्चन नंबर 50। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51। सही सम्मिलित कीजिए, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51 का। अर्थवेद तो दोस्तों पता है आपको, अर्थवेद किससे संबंधित है? अर्थवेद तो औषधियों से संबंधित है। अर्थवेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद, ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद दोस्तों आपका ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद, यजुर्वेद संबंधित दोस्तों बलिदान विधि से। और सामवेद वजह आपका संगीत से। तो राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। आप दोस्तों 1 से 2 टिक करके आंसर भी दे सकते हैं, जिस प्रकार दोस्तों दे सकते हैं सामवेद का चौथा ऑप्शन है। तो दोस्तों आपके 2 ऑप्शन आपके गलत हो चुके हैं, सेकंड सी और डी। तो आपके दोनों ऑप्शन हमें देख सकते हैं ए और बी में। इसी प्रकार यजुर्वेद किससे संबंधित है? तीसरे का दूसरा देख सकते हैं, बलिदान संविधि से। तो तीसरे का दूसरा राइट आंसर आ जाता है इस प्रकार आपका ए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 52। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी? तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा से, चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद, यजुर्वेद। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद थी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा, तो इसमें भी दोस्तों मंत्री परिषद थी, ऑप्शन नंबर सी। रिवीजन हो चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर एक, गणतंत्र, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए, सांख्य, सांख्य। नेक्स्ट सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्नों इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 59। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर डी, लुहार, लुहार, लुहारगिरी।
क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 59। निम्नलिखित में दस्तकारी कौन सी जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ये लोहारगिरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सम्मिलित कीजिए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऋग्वेद आयुर्वेद दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्ववेद सामवेद से, शिल्पवेद और अर्थवेद दोस्तों अर्थवेद से। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों सभी के क्रमवाई हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 61। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर तो यह है दूसरे मंडल और 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 62 नहीं 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए, टूरे मंडल 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। आर्य शब्द का इंगित करता है, आर्य शब्द का इंगित करता है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर तो ये करता आपको श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आर्य शब्द का इंगित करता है निरप जातीय समूह ना। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए, निरप जातीय समूह। क्वेश्चन नंबर 64। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर कितने मंडल हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सॉरी, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10। आर्य भारत से संभवतः आए थे, आर्य भारत से संभवतः आए थे। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। कौन सा वेद असंगत है गद्य रूप में भी उचित है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां भी थीं। क्वेश्चन नंबर आपका 68। ऋग्वेदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्र थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर तो मिलता है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो बताएंगे कौन सी थी क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, विदथ, विदथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथि कौन सी है? बताएंगे ऐत्रेय ब्राह्मण, पाश्चात्य ब्राह्मण और पौगत्य ब्राह्मण, ऑप्शन डी, सूत्र काल में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर आपका है बी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर तो यह आई थी ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 71। प्रतिलोम विवाह का अर्थ है, प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 72। प्रतिलोम विवाह
तब माना जाता था, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था कब? क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 73। वैदिक युग में यज्ञ को क्या कहा जाता था? वैदिक युग में यज्ञ को कहा जाता था ऑप्शन नंबर बी, जो। क्या कहा जाता? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर जो। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए, चावल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सॉरी, क्वेश्चन नंबर, अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 76 सम्मिलित कीजिए, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द की उत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र और छंद, छंद शास्त्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। प्राचीनतम वैयाकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। प्राचीनतम वैयाकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 79। वैदिक काव्य की संज्ञा किसे दी गई थी? क्वेश्चन नंबर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामायण, रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर तो ये मानी गई है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ऋग्वेदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर तो ये थी ऑप्शन नंबर ए, कुल कुटुंब, कुल कुटुंब। क्वेश्चन नंबर आपका है 82। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर ए, कुल और कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। ऋग्वेदिक काल के उस सबसे क्वेश्चन नंबर आपका 83। ऋग्वेदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान कर जिसकी प्रस्तुत में 250 सूक्त की रचना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। किस वेद में सभा को निर्मिष्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 84। किस वेद में सभा की निकृष्ट अर्थात सामूहिक विवाद विवाह का या अलेखनीय कहा गया है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैत्राणी संहिता। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 86। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, सम्मिलित करें।
क्वेश्चन नंबर 87, बताइए क्वेश्चन नंबर 87 में सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 87, तो राइट आंसर आपको आ जाता है राजसूय राजा के सिंहासनों से संबंधित पहले का ए और दूसरे का बी का दूसरा, सी का तीसरा और चौथे का है डी का अनुष्टोम, ये चौथा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 88। 88 में भी दोस्तों सम्मिलित कीजिए, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 88 में। तो राइट आंसर परोशनी रावी, सतुद्री सतलज, असगनी चिनाब, पिपासा ब्यास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16। 16। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है, सम्मिलित कीजिए सही। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर। तो ब्रह्मा विवाह, तो यह है समान वर्ण या जाति विवाह। देव विवाह, पुरोहित और परिश्रम में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह, ऑप्शन डी। और यह है प्रातज्य विवाह, यह है बिना दहेज का विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 91। तो सम्मिलित करें दोस्तों, 91 में सम्मिलित करना है। तो राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, इसे कहते हैं आसुर विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या का साथ विवाह। पैशाची विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, तीन ऋण में शामिल नहीं है। तीन ऋण में शामिल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर यह है मात्र ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मात्र भांड संस्कृति है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, गेरुवाड़ी मात्र भांड, ओसीपी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड प्रकृति है। तो बताएंगे गेरुमड़ी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर ए, चित्र धूसर मृदभांड, PGC, GW। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में उत्खननों में प्रकाश में आया था? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यह है भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर तो ये पाया था ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अधन्य शब्द अधन्यवद, तो बताएं क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, गाय। ऋग्वेद में अधन्य शब्द योग्य नहीं है, शब्द का प्रयोग किसके युग में किस लिए किया गया था? तो ये गाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, सही सम्मिलित कीजिए। संग्रहित ग्रंथि, संग्रहित, तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर। संग्रहित, तो ये होता संग्रहित होता कोषाध्यक्ष, भागदूत, संग्रह सग्रता, छाता और छतरी, पासे के खेल में राजा का सहायक, ऑप्शन डी है अक्षावश, यह प्रतिहारी और राज प्रसाद रक्षस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण वैदिक देवता को ऋतु गोप कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी वरुण वरुण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूलतः जल या समुद्र का देवता। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से मूलतः जल या समुद्र देव का देवता था। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी वरुण वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, तीन क्रमों पंगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर बी विष्णु डी विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 सम्मिलित कीजिए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह पशुन विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, घोष या धो जगत के पिता, ऑप्शन डी आदित्य, और आदित्य को कहते हैं देवों का महान माता, देवों का महान माता। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 103, मनुस्मृति विख्यात संबंधित है, मनुस्मृति विख्यात संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर तो ये की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, अवस्था और ऋग्वेद में समानता समता है, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर बताएंगे। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह ईरान से, ईरान से। तो दोस्तों ये हमने आपको क्लास नंबर हमारी फर्स्ट थी जीके जीएस की, जो कि दोस्तों हम आपको सभी टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। तो शुरू किया हमने प्राचीन इतिहास से। तो डेली हम आपको दोस्तों 70 से 100, 70 20 100 120 क्वेश्चन में कंप्लीट करा सकते हैं। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बात दोस्तों आपके पास काफ़ी वैकेंसी आने वाली है और आ चुकी हैं। तो सभी के लिए हमारी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी जीके जीएस की। इससे क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा जीके जीएस का, केवल करंट के अलावा। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और डेली दोस्तों हम आपको प्लेलिस्ट बना देंगे, तो डेली आप 1 बाय करके देख सकते हैं। तो ये सेट नंबर हमारा फर्स्ट था, यानी क्लास नंबर हमारी फर्स्ट थी। तो चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।